आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। जब सच ना पता हो ना तो बकवास नहीं करनी चाहिए। गरम तेल में उंगली डालेगा तो पूरा हाथ जल जाएगा। और रही बात साथ चलने की, तो बन्नी ने तो सिर्फ एक ही काम आवे, खाना बनाने का। और वो मैं थारे को यहाँ पर बना के खिलाऊंगी, खाटी मीठी पुदीने की चटनी के साथ। पर उसमें थारी थोड़ी मदद लगेगी। हाँ बोल ना। ये ले, ये पकड़ पुदीना। पहलो काम, हाँ। पुदीने को बहुत अच्छे से पीसना पड़े। देख कैसे। अरे युवान, पीछे हो जा बेटा, ऐसा ना जा, गिर जाएगा। नीचे आ जा, नीचे आ जा। एक खुशखबरी सुनाऊं? वो बन्नी जो है ना, वो थारे वास्ते खाना देके गई है। पर दादू बन्नी कहाँ है? युवान से बन्नी के हाथ से खाना खाएगा, वरना खाना नहीं खाऊंगा मैं। बात तो सुन ले बेटा, तू बात। अब क्या हो गया पापा साहब, कौन सी नई जिद पकड़ ली इसने? युवान, अरे पापा इज बैक। अच्छा एक बार देख ले बच्चे, यहाँ देख। देखेगा नहीं पापा कौन कौन से टॉयज लाए हैं आपके लिए? युवान यहाँ देखो। पापा, पापा, युवान ना बांसुरी बजा रहा है। पता है मैं बांसुरी क्यों बजा रहा हूँ? जैसे जैसे कृष्ण भगवान बांसुरी बजा के सारे गाय अपनी बुला लेते थे ना अपने पास, वैसे युवान बांसुरी बजाएगा और बन्नी को अपने पास बुला लेगा। हाँ, नहीं नहीं, बन्नी गाय थोड़ी है, बन्नी तो इंसान है ना, वो कैसे आएगी? बन्नी? मुझे नहीं पता दादू। युवान नीचे तभी आएगा जब बन्नी आएगी और अपने हाथ से खाना खिलाएगी, वरना मैं नीचे नहीं आऊंगा। ये बन्नी कौन है पापा साहब? काचे काचरों की चटनी पीसू सिलबट्टे पे और थारे जैसे 36 पीसू रसोई के कांटे पे। कभी लागे मिर्ची सी तीखी बड़ी, लाल गुलाल और ममता फुल्ली। बहुत भूख लगी थी ना थारे को, ये ले। ये ले, देखा। वाह बन्नी वाह। चोरी मार वाली, चोरी सी करारी, मर्दी से गरम लाके बचना जरा। सिलबट्टे में पीस के था चटनी बना दे, हाँ बचना जरा, हाँ जी बचना जरा। दोबारा हमारी माँ के बारे में एक बकवास की ना तो ओखली में डाल के चूरा बना दूंगी। वाह बन्नी वाह, धाकड़ बिजनेसमैन है तू तो। बिजनेसमैन ना, बिजनेस वुमेन। बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी माँ चाहती थी। और हाँ, जितनी साग सब्जी खराब हुई है हमारे खाते में डाल देना। ठीक है ठीक है। आज सब्जियों का बड़ा नुकसान हो गया, मां अन्नपूर्णा से माफी मांगनी हो।
युवान, तो जिद ना कर, नीचे आजा, नीचे आजा, नीचे आजा, तपत बढ़ रही है बेटा, आजा नीचे आजा। ये सब आपके प्यार से हो रहा है पापा साहब। सुबह 6 बजे का ऊपर चढ़ के बैठा है, 12 बज गए, इतनी गर्मी है, ना कुछ खाया है ना पिया है। युवान क्या कर रहा है बेटा, नीचे उतरना सबको परेशान कर दिया। एक ही इंसान हमारे घर में इसे संभाल सकता है, माने नहीं, और कोई नहीं। युवान, आजा बेटा, आजा नीचे आजा बेटा, आजा, मैं तेरे हाथ जोड़ू बेटा, तू नीचे आजा। पापा साहब, ये बार बार जो बन्नी बन्नी कर रहा है, बुलाइए उसे, बोलो आके खाना खिला दे इसे, पैसे देंगे। अरे दुगने पैसे ले ले, तिगने पैसे ले ले, कम से कम आए और इसको खाना खिलाए। ये रोज रोज खाना खिलाने की जो जिद है, वो टेंशन तो खत्म हो कम से कम। कुछ सीखा नहीं कि अपनी माँ से? बड़ी समझदार थी वो, तभी तो न बस्ती की परवाह की न घर परिवार की, सिर्फ मतलब रखा अपनी खुशियों से। लैला थी, पक्की लैला, तभी तो घर परिवार छोड़ा और भाग ली अपने मजनू के साथ। जी हाँ 5 बज गए हुए और 7 बजे तक आखिरी टाइम है फीस बढ़ाने का। हमारे पास अभी 50,000 कम पड़ रहा है। अब और कैसे तो पैसे आते दिखाई नहीं दे रहे, क्या करूं? ये सोने की चेन, इसे गिरवी रख देती हूँ, पर ये माँ की आखिरी निशानी है। ये युवान की दादी बुआ, हमारी बहन। नमस्ते। दादू साहब आप यहाँ? बेटा हमारे को थारे से कुछ बात करनी थी। देख बेटा, थारी वजह से युवान ने खाना खाना शुरू किया, और अब जबकि तू ना आ रही है तो जिद पकड़ के बैठा छोरा, कुछ भी खाने की वास्ते तैयारी को नहीं। दादू साहब मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, पर ना अब हमारा होम डिलीवरी का बिजनेस है, टिफिन तो पहुंचा सकती हूँ, पर खाना खिलाना वो मैं कैसे कर सकूं? और भगवान की दया से आप लोग इतने अमीर हो, किसी को भी पैसे देके ये काम पे लगवा सकते हो। देखो बेटा, ये गाड़ी नौकर चाकर से इंसान अमीर नहीं होता। अमीर तो वो होते हैं जहाँ खुशियाँ होती हैं, प्यार होता है, परिवार का साथ होता है। और इस मामले में हमारा घर बहुत गरीब है। उस गरीब घर का सबसे ज्यादा गरीब युवान, जिसके संग कोई 2 मिनट बैठ के प्यार से बात करना ना चाहे, उसका ध्यान रखना तो बहुत दूर की बात होगी। सालों से ज्यादा में ज्यादा महीने में वो 20 दिन खाना खावे छोरा, बाकी 10 दिन तो वो ग्लूकोज की ड्रिप चलानी पड़े छोरे को। और बात सिर्फ थारे खाने की ना बेटा, बात है भरोसे की। अच्छा बुरा खाना तो हर जगह मिल जावे, पर खाने और खिलाने में जो तू 3 चीजें डाले ना उसके अंदर, वो कभी भी ना मिले। दादू साहब मैं आपकी बात भली भांति समझ सकूं, पर हमारी भी एक थोड़ी सी अर्ज है, सुन लीजिए। अब हमारा होम डिलीवरी का बिजनेस है और बैठ के खाना खिलाने में हमारा बहुत टाइम चला जाएगा। जितने देर में मैं युवान को खाना खिलाऊंगी, उतने देर में तो मैं 5 घरों में टिफिन डिलीवर करके आ सकूं। हाँ, ये बात हम समझते हैं, इसलिए तुम्हारे वक्त की हम तिगनी कीमत देने को तैयार हैं। तिगनी? ये है 70,000 और वो भी एडवांस। एक मिनट जीजी, एक मिनट। जीजी, इन पैसों से तुम्हारी फीस पूरी हो जाएगी और बचे हुए पैसों से थारा फ्रिज। अरे फिर वो पड़ोसियों के आगे जाके मन्नतें नहीं करनी पड़ेंगी। अपने फ्रिज में दूध दही और सब्जी रख लो, और फिर जो पैसे बचेंगे उससे वो इलेक्ट्रॉनिक चक्की।
अरे थारा तंदूर भी तो आ जाएगा। जहां तो दिन की 50 तंदूरी रोटी बना पावे ना, 100 बना पावेगी। बन्नी चो होम डिलीवरी के कस्टमर बढ़ जाएंगे चिच्ची। अरे बन्नी चो होम डिलीवरी हिट से सुपर हिट हो जाएगा। एक मिनट। अरे गोपाल, भैया को दिखा तो फोन में। ये देख, सुबह से पानी की टंकी पे बैठा है, रूट के अनशन करके। नीचे उतरने का नाम ही को नहीं ले रहा, कुछ खा को नहीं रहा। ए वाह, भैया को फोन दे तो। ये लीजिए युवान बन्ना। दादू से बात। बन्नी, युवान, बन्नी तुम क्यों नहीं आई खाना खिलाने? युवान कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम्हारी वेट कर रहा था, तुम खिलाने नहीं आई। बन्नी, तुम्हें पता है मैंने ना एक मरहम पट्टी वाली ट्यून बनाई है। माँ कहती थी कि म्यूजिक से दर्द ही नहीं होता, गायब हो जाता है, छूम अंतर हो जाता है। सुनाओ सुना। ठीक है बन्नी, तुम्हें नहीं आना तो मत आओ। लेकिन बन्नी, जब तक तुम नहीं आओगी ना, मैं खाना नहीं खाऊंगा और नीचे भी नहीं आऊंगा, पक्का। ओहो युवान, तुम ना एकदम स्पेशल हो। हम जब लोगों को खाना खिलाते हैं तब उन्हें साथ में लाड देते हैं, पर तुमने तो हमारे से बदले में बिना कुछ लिए हमारे को इतना लाड दे दिया, तो मैं थारे को ना कैसे बोल सकूं? हाँ, काल से आ रही हूँ थारे को खाना खिलाने। सच्ची बन्नी तुम आने वाली हो? पक्कम पक्का। चलो युवान, जल्दी से खाना खाओ जो मैंने थारे लिए भेजा है, वरना मैं कल से नहीं आऊंगी। नहीं बन्नी, मैं भी खाता हूँ। बहुत बढ़िया। ओए खाना लाओ पगलू, बन्नी वरना कल नहीं आएगी। जल्दी लो जल्दी। बन्नी देखो, ये तुम्हारा वाला खाना, और ये युवान ने खा लिया। जय बात। अच्छा, लेकिन मारी एक छोटी सी शर्त है दादू साहब, अगर आपके घर वालों ने हमारे साथ जबरदस्ती तड़का लगाने की कोशिश की ना, तो अपने सिलबट्टे पे उनके कांचरे की चटनी बनाने के वास्ते हमारी तरफ से बिल्कुल आजाद है। जय बात। कमाल करते हैं पापा साहब, सब कुछ बता दिया पर यह नहीं बताया कि उस लड़की ने हमारे घर में घुस के इतना बड़ा तमाशा किया। और मुझे देखो, मैंने पापा साहब को इंसिस्ट करके उस लड़की के घर भेज दिया। बन्नी, ये सब तो ठीक है, पर मैंने एक बात बता, ये सब काम की कोई 3 गुना कीमत क्यों दे रहा है? तूने सब कुछ ठीक से समझ तो लिया है ना? इस काम में कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? मामी साहब, हाँ, युवान हमारा वो कस्टमर है जो मानसिक रूप से ठीक ना है, उसे ना लाड से ठगा के खिलाना पड़ता है। और युवान को तो बन्नी का स्वाद भी भाया और हमारा लाड भी समझ आया, बस इसलिए इतनी कीमत दे रहे हैं। पर हाँ, एक धागा जरूर जुड़ा है उससे, हमारी तरह उसकी भी मां ना है, और अपनी मां को खोने के दर्द में उसका ये हाल हुआ है। और इस दर्द को मैं अच्छे से समझूं। विष्णु का फोन होगा। विष्णु, हो गया एडमिशन? हाँ? बधाई, पूरे गांव में सब बजाई। मामी साहब, हो गया एडमिशन। हेमंत, वो एक्चुअली मुझे तुमसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी थी। हाँ, तो बोलो ना। युवान के बारे में। वो मैं सोच रही थी कि अब वक्त आ गया है कि युवान की शादी करा दें। माने नहीं, लेकिन युवान। मेरी बात तो सुनो हेमंत, मैंने युवान के लिए ना एक बहुत अच्छी लाइफ पार्टनर ढूंढ ली है। लविंग है, केयरिंग है, और युवान उसके साथ बहुत ज्यादा खुश रहेगा।
यू ट्रस्ट मी ना? कैसी बातें कर रही हो? और ये बात मैंने आपको पहले इसीलिए नहीं बताई क्योंकि मैं उस लड़की को जानना चाहती थी, परखना चाहती थी, और उसके जवाब का भी मुझे इंतजार था। एंड यू नो व्हाट, उसने हमारे युवान के लिए हाँ कर दी है हेमंत। Really? यस। अब जब मैंने हाँ कर ही दी है युवान का खाना बनाने के लिए, और वो भी 3 गुना पैसे लेकर, तो स्वाद और आइटम भी 3 गुना होना चाहिए ना। स्पेशल मेनू होगा, खाते ही मुंह से निकलना चाहिए, इससे बढ़िया तो कुछ हो ही ना सके। युवान के लिए इससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता। लड़की बहुत अच्छी है, संस्कारी है, मॉडर्निज्म एंड ट्रेडिशन का परफेक्ट मिक्स है। तीखा, मीठा, चटपटा, तीनों स्वादों का बढ़िया मिक्सर होना चाहिए। राजमा चावल, गोभी की सब्जी, पनीर, पुलाव, पूड़ी, पराठा, और मीठे में खीर। नहीं, खीर तो रोज के मेनू में होगी। युवान सिंह राठौड़ के लिए स्पेशल तो होनी चाहिए ना युवान की लाइफ पार्टनर। Yeah, of course. नियति नाम है उसका। कल आ रही युवान की होने वाली लाइफ पार्टनर। युवान की शादी मेरी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट डील होगी। कोई भी बिजनेस डील में मैं फेल हो सकती हूँ, लेकिन युवान की शादी नो, नेवर। ओ पापा, युवान को पता है शादी क्या होती है। मैंने बहुत सारी डॉल्स की शादी देखी है। उसमें ना एक पापा डॉल होते हैं और एक मम्मा डॉल होती है, और उनकी शादी हो जाती है। जैसे देखो, ये देखो, ये ना ये पापा डॉल और मम्मा डॉल। पापा, युवान के पास मम्मा डॉल नहीं है। पापा, युवान के पास मम्मा डॉल नहीं है, मुझे मम्मी डॉल चाहिए। पापा, मम्मा डॉल चाहिए। युवान किसने कहा कि आपके पास मम्मा डॉल नहीं? कौन? माननी माँ कौन है बच्चे? वही तो है आपकी मम्मा डॉल। क्या हुआ? नहीं, वो मेरी मम्मा डॉल नहीं है। नहीं, पापा, युवान को मम्मा डॉल चाहिए, अपनी मम्मा डॉल चाहिए। मम्मा डॉल? युवान को मम्मा युवान को ना मम्मा डॉल चाहिए। बहुत मुश्किल है। कभी कभी इसको कुछ भी समझाना फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है माननी। कोई भी बात शुरू करो, हर बात को घुमा फिरा के सीधा अपनी माँ पे ले जाता है। कैसे समझाओ? सो माँ की बात है ना, तो माँ को हैंडल करने दो ना। मम्मा, पापा डॉल युवान को प्यार नहीं करते, डांटते हैं मुझे। युवान बेटा, कम ना, कम माय लव, कम बेटा, यहाँ पे आओ। कम युवान, आ जाओ बेटा, आ जाओ। कम। क्या कर रहा है बेटा? आज माननी माँ बुला रही है। आ जाओ, कम। हाँ, अच्छा चलो, मुझे एक बात बताओ, आपको अपनी मम्मा से मिलना है ना? मम्मा डॉल। तो फिर मेरी एक बात सुनो, कल ना हमारे घर पे एक परी आएगी जो आपकी मम्मा ने भेजी है, और अगर आप उसकी बात सुनोगे और उससे शादी करोगे तो फिर पता है क्या होगा? क्या होगा? वो आपको अपनी मम्मा से मिलाएगी, आपकी मम्मा डॉल से मिलाएगी। हाँ, सच? मैं उस परी से शादी कर लूंगा। मम्मा वाली परी कहाँ आएगी? मैं बताती हूँ। कल सुबह ना तुम इस खिड़की पे जाके खड़े हो जाओ, फिर वो तुम्हें आते हुए दिखेगी। देखोगे ना उसे युवान? हाँ,
उससे शादी कर लूंगा। Such a good boy. बस थोड़ा और इंतजार, कल से शुरू होगी मेरी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट डील। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।